नमस्कार साथियों, मैं लेकर हाजिर हूँ एक और वीडियो। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। तो आइए पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान के नृत्यों या सामंती नृत्यों का सिरमौर किसे माना जाता है? घूमर को। राजस्थान राज्य का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कथक का आदिम घराना कौन सा है? जयपुर घराना। दोस्तों, जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? भानुजी महाराज। कथक का नवीन घराना कौन सा है? लखनऊ घराना। प्रेरणा श्रीमाली व उदय शंकर का संबंध किससे है? कथक से है। सबसे प्राचीन लोक नृत्य लोकनाट्य कौन सा है? गवरी। व्यावसायिक लोक नृत्य कौन से हैं? भवाई, कच्छी घोड़ी, कालबेलिया, तेरा ताली। क्षेत्रीय लोक नृत्य कौन से हैं साथियों? गैर, कच्छी घोड़ी, कालबेलिया, तेरा ताली। अब हम पढ़ेंगे घूमर लोक नृत्य। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। लहंगे के घेर को घूम कहा जाता है। यह नृत्य महिलाओं का सर्वप्रिय नृत्य है। यह पुरुष रस प्रधान है। जब यह नृत्य बालिकाओं द्वारा किया जाता है तो इसे झुमरियों कहा जाता है, और जब यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है साथियों तो इसे घूमर कहते हैं। ग्रास या जनजाति जब यह नृत्य करती है तो ये लूर कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे तेरा ताली नृत्य साथियों। तेरा ताली नृत्य कामड़ जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। खासतौर पर कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये किया जाता है। कामड़ जाति द्वारा ये लोक देवता रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तेरा ताली नृत्य का उद्गम पादरला गांव पाली में हुआ। यह महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाता है। इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है साथियों, जिसमें 9 मंजीरें दाएं पांव में, एक एक मंजीरा दोनों कोहनियों पर और एक एक दोनों हाथों में बांधा जाता है, और फिर इसे बैठ कर के महिलाओं द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता है। तेरा ताली नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है? मंजीरे, चौतारा, तंबूरा, ढोलक। मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना मानी जाती है। अब हम पढ़ेंगे साथियों गवरी नृत्य। यह एक लोक नाट्य के रूप में किया जाता है। गवरी नृत्य किन जिलों में किया जाता है? यह उदयपुर और सलुम्बर जिलों में किया जाता है। गवरी नृत्य कब किया जाता है? भाद्र कृष्ण एकम से अश्विन एकादशी तक 1.25 महीने यानी 40 दिन तक साथियों ये किया जाता है। गवरी नृत्य में किसका वर्णन किया जाता है? शिव और भस्मासुर की कथा का मुख्य रूप से वर्णन किया जाता है। गवरी नृत्य में कौन सी लघु नाटिकाएं प्रस्तुत की जाती है? गवरी नृत्य में साथियों गोमा मीना, कान गुजरी, कालूकीर, नट नटनी आदि की जो लघु नाटिकाएं हैं वो प्रस्तुत की जाती हैं। गवरी नृत्य का एक पात्र जो विपरीत घूमता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बुढ़िया कहा जाता है। कविता बोलने वाले पात्र को क्या कहा जाता है साथियों? झामटिया कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे साथियों कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य कौन सा रस प्रधान नृत्य है? ये वीर रस प्रधान नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य विशेष तौर पर कब किया जाता है? ये वैवाहिक अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य दूल्हा पक्ष के बारातियों के मनोरंजन और अन्य खुशी के अवसर पर प्रदर्शित किया जाता है। नृत्य करने का तरीका क्या है? कच्छी घोड़ी नृत्य में कौन से घोड़ों का प्रयोग किया जाता है? कच्छी घोड़ी नृत्य में साथियों नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है। नकली घोड़े किसके बने होते हैं? कागज़ की लुगदी और टोकरी के बने होते हैं। नकली घोड़े का घुड़सवार पैरों में क्या पहनता है? घुंघरू पहनता है साथियों। इसमें पुरुष किस प्रकार की पोशाक पहनते हैं? चमकदार लाल पगड़ी, धोती, कुर्ता पहनते हैं और नकली घोड़ों की सवारी करते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य में नर्तक क्या करते हैं? ये नर्तक अपने हाथों में तलवार लेकर नकली घोड़े पर
घुड़सवारी करते हैं। नर्तक तलवारों को किसकी लय पर संचालन करते हैं? ढोल और बांसुरी के लय पर संचालन करते हैं। नर्तक किस पर घुड़दौड़ करता है? नकली घोड़े पर। किसके बारे में गीत गाए जाते हैं? भवारिया के बारे में। भवरिया नाम का एक डकैत था, उसके बारे में ये गीत गाते हैं। इस नृत्य में कितने नर्तक होते हैं? इसमें 8 नर्तक होते हैं साथियों। एक तरफ 4 नर्तक होते हैं और दूसरी तरफ 4 नर्तक होते हैं। और जब ये साथियों आगे पीछे होते हैं, नकली घोड़ों पर आगे पीछे जब ये होते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो फूल खुल और बंद हो रहे हों। कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का। कच्छी घोड़ी नृत्य राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ हुआ? शेखावटी क्षेत्र में। यह राजस्थान के अतिरिक्त कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है? यह राजस्थान के अतिरिक्त महाराष्ट्र, गुजरात में प्रसिद्ध है। इसका प्रदर्शन किस प्रकार होता है? इसका प्रदर्शन सामाजिक और व्यावसायिक दोनों तरीकों से होता है साथियों। कच्छी घोड़ी नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र कौन से उपयोग किए जाते हैं? बांकियों, ढोल, बांसुरी, घुंघरू, अलगोजा, झांझ। इस नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इस नृत्य की उत्पत्ति साथियों राजस्थान के शाही दरबारों से हुई है। अब हम पढ़ेंगे साथियों गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गीदड़ नृत्य साथियों होली के अवसर पर किया जाता है। गीदड़ नृत्य होली के 15 दिन पूर्व प्रारंभ होकर होली के साथ ही समाप्त हो जाता है। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? यह शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें यानी शेखावटी क्षेत्र में सीकर, लक्ष्मणगढ़, चूरू, झुंझुनू, रामगढ़, सुजानगढ़ आदि क्षेत्रों की गिनती की जाती है। इस नृत्य में किसका समन्वय देखने को मिलता है? इस नृत्य में साथियों ताल, सुर और नृत्य का समन्वय को देखने को मिलता है हमें। यह नृत्य केवल कौन प्रस्तुत करते हैं? ये केवल पुरुष करते हैं। इस नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र कौन से हैं? इसमें नगाड़ा, ढोल, डफ, चंग इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें पुरुष किस प्रकार नृत्य करते हैं? इसमें साथियों पुरुष एक नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों के डंडे को आपस में परस्पर टकराते हुए नृत्य करते हैं। विशेष विवरण साथियों राजस्थान का यह नृत्य समाज की एकता का सूत्रधार है। होली के उत्सवी माहौल में ये नृत्य किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग प्रसाद चढ़ाने के बाद अर्थात ये डंडा रोपे जाने के बाद में इस नृत्य को खुले मैदान में सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के करते हैं। गीदड़ नृत्य नगाड़े की थाप के साथ डंडों की परस्पर टकराव से शुरू होता है और नर्तकों के पैरों की गति नगाड़े की ताल पर चलती है। नगाड़ची आगे पीछे डांडिया टकराते हैं और ठेके की यानी जो डंडे की आवाज़ होती है कि आवृत्ति के साथ नर्तकों के कदम आगे बढ़ते रहते हैं। यह एक प्रकार का स्वांग नृत्य है। नृत्य में पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण कर भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। इनमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं। इसमें प्रमुख नगाड़ची होता है जो नगाड़ा बजाने में प्रवीण होता है। अब हम पढ़ेंगे साथियों अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य राजस्थान के लोक नृत्यों में से एक है। अग्नि नृत्य कब किया जाता है? चैत्र और फाल्गुन माह में किया जाता है। यह नृत्य अग्नि अर्थात धधकते हुए अंगारों के बीच किया जाता है। इस नृत्य में साथियों केवल पुरुष भाग लेते हैं, स्त्रियों का भाग लेना इसमें वर्जित है। बीकानेर में यह नृत्य विशेष तौर पर किया जाता है। अग्नि नृत्य को प्रारंभ करने का श्रेय सिद्ध जसनाथ जी को जाता है। बाद में सिद्ध संत रुस्तम जी ने इसे मूर्त रूप दिया था। राजस्थान में अग्नि नृत्य का प्रारंभ जसनाथी संप्रदाय के जाट सिद्धों द्वारा किया गया था। इस नृत्य का उद्गम स्थल बीकानेर का कतरियासर गांव माना जाता है। जसनाथी सिद्ध रात के समय आग के अंगारों पर यह नृत्य करते हैं। 4x7 के घेरे में बहुत सारी लकड़ियों को जलाकर धुआं बनाया जाता है और फिर उसके चारों ओर पानी छिड़का जाता है। जो नृत्य करने वाले नर्तक हैं वो तेज़ी के साथ धुएं की प्रक्रिया करते हैं और फिर गुरु की आज्ञा लेकर फतेह फतेह अर्थात
विजय हो कहते हुए अंगारों में प्रवेश करते हैं। अग्नि नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। वे सिर पर पगड़ी, धोती, कुर्ता और पाँव में कड़ा पहनते हैं। नृत्य के दौरान पुरुष मतीरा फोड़ना, हल जोतना, अनेक प्रकार के करतब आदि करते हैं। ढोल नृत्य साथियों, मरुस्थल क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य ढोल नृत्य है। ढोल नृत्य का प्रचलन कहाँ पर है? जालोर में। ढोल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? मात्र पुरुषों द्वारा ये किया जाता है, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती। ढोल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? ये एक समारोहिक नृत्य है जिसे विवाह आदि के दिनों में उत्साह के साथ किया जाता है। संचालिया संप्रदाय का संबंध किस नृत्य से है? ढोल नृत्य से साथियों। इस नृत्य में ढोल बजाने वाले एक मुखिया के साथ 4-5 लोग और होते हैं। ढोल को किस शैली में बजाया जाता है? स्थानीय थाकना शैली में बजाया जाता है। थाकना के बाद पुरुष मुंह में रुमाल, तलवार, हाथों में डंडा लेकर विभिन्न मुद्राओं व रूपों में लयबद्ध तरीके से इस नृत्य में शामिल होते हैं। राजस्थान में कौन ढोल बजाने में दक्ष माने जाते हैं? राजस्थान में ढोली, सरगड़ा, माली, भील जाति के लोग ढोल बजाने में और गायन में प्रवीण माने जाते हैं। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास जी को जाता है। बमरसिया या बम नृत्य साथियों, बमरसिया या बम नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? अलवर और भरतपुर का। बमरसिया या बम नृत्य कब किया जाता है? होली के त्यौहार पर। बमरसिया या बम नृत्य के दौरान क्या किया जाता है? गिलास के ऊपर एक थाली को औंधा यानी उल्टा रखकर बजाया जाता है। नगाड़े को बम किसका नाम है? वस्तुतः एक विशाल नगाड़े का नाम है जिसे इस हर्षपूर्ण नृत्य के साथ बजाया जाता है। नगाड़े को किस अवसर पर और क्यों बजाया जाता है? 2 फुट चौड़े और 2.5 फुट ऊंचे इस नगाड़े को नई फसल के आगमन पर की खुशी में फाल्गुन के अवसर पर बजाया जाता है। नोट, बम नृत्य विशेष रूप से भरतपुर क्षेत्र में प्रचलित है साथियों। इस नृत्य के आयोजन किस प्रकार किया जाता है? इसमें नर्तक, वादक, गायक तीनों भागों में विभक्त होकर, अलग अलग भागों में विभक्त होकर के ये करते हैं। नृत्य में 2 व्यक्ति एक नगाड़े को डंडों से बजाते हैं तथा अन्य वादक थाली, चिमटा, मंजीरा, ढोलक, खड़ताल आदि के साथ आदि बजाते हैं। और बमरसिया नर्तक रंग बिरंगे फूंदों व पंखों से बंधी लकड़ियों को हाथों में लेकर उसे हवा में उछालते हैं। होली के गीत और रसिया गीत आदि इस नृत्य के साथ गाए जाते हैं। बम या नगाड़े के साथ रसिया गाने से ही इसका नाम बम रसिया कहा जाता है। यह था साथियों हमारे लोक नृत्य। इसके कुछ लोक नृत्य और रह गए हैं जो कि मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर मुझे बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो लेकर के आ सकूं। और उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।